स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल दत्ता मैथ क्लासेस में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो समझते हैं इसके बारे में और आज क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में भी पहले जान लें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका परिचय, जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में जानेंगे। निर्देशांक ज्यामिति किससे संबंधित है और क्या क्या इसमें आएगा, किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग दूरी सूत्र को भी देखेंगे, फिर विभाजन सूत्र और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्लास 8-9 में भी पढ़ चुके हैं। उसमें होता था त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर हम लोग क्लास 10 में और एक चीज़ क्लास 9 में पढ़े हीरोन्स फार्मूला, जिसमें हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी का यूज करके भी क्षेत्रफल निकाले थे। लेकिन अब हम लोग और एक नया फार्मूला को देखेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कार्तीय तल बना लेंगे। दो लाइन इस प्रकार से लेना है, जिसमें एक लाइन जो है इसको क्षैतिज लाइन कहते हैं और ये हो गया ऊर्ध्वाधर लाइन, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन हो गया। अब ये जो दो लाइन लिए हैं इसका कुछ नाम होगा। क्या नाम होगा? तो इसको हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस और दोनों छोर में हम लोग लिखेंगे एक्स और इस छोर में लिखेंगे एक्स डैश। और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है ऊपर से नीचे की ओर आने वाली लाइन, जिसमें हम लोग लिखेंगे वाई वाई डैश और इसका नाम है वाई एक्सिस। तो अभी हम लोगों ने ये जो प्लेन में हम लोगों ने बनाया है फिगर, दो लाइन को एक दूसरे से काटा है, इसको हम लोग कहते हैं कार्तीय तल। तो कार्तीय तल में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ आता है। तो इस लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस और इस लाइन को वाई एक्सिस कहेंगे और दोनों एक्सिस को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी जितना है सेम दूरी पर और एक इंटरवल, इस प्रकार से आगे बढ़ाते जाना है। इधर भी वैसा ही करना है और इस प्रकार से इसमें भी वाई एक्सिस में भी हम लोग सेम डिस्टेंस पर इंटरवल बना लेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें नंबरिंग करेंगे। तो इसमें जो नंबरिंग करते हैं उसको पहले समझ लेते हैं। जैसे एक्स एक्सिस ये है तो एक्स एक्सिस सेम टू सेम जैसे नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं उसी प्रकार है कि 0, ये जो जहाँ पे आके ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता हो उसको हम लोग केंद्र कहते हैं। केंद्र, ये केंद्र बिंदु हो गया, या इसको हम लोग ओरिजिन भी कह सकते हैं। ओरिजिन या केंद्र इसका नाम हो गया। अब इसके बाद इसके राइट साइड में अगर दायां साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आगे जितना बढ़ाएंगे नंबर को लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -1, -2, -3 और इसी तरह से हम लोग वाई एक्सिस में भी नंबरिंग करेंगे, जिसमें ऊपर की ओर 0 से, ये केंद्र से ऊपर की ओर जो है पॉजिटिव नंबर को लिखा जाता है और नीचे की ओर नेगेटिव नंबर को लिखेंगे। इस प्रकार से -1, -2, -3 लिख दिए। तो ये एक कार्तीय तल बन के हमारे सामने तैयार है। अब इसमें हमें क्या करना है, कोई भी पॉइंट को, मान लीजिए कहीं भी किसी भी वस्तु का पोजीशन को दर्शाने के लिए किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं कि वो आदमी कहाँ है। तो मोहन के बगल में है, या मोहन के आगे है, या मोहन के पीछे है, या किसी चीज़ के आगे है। ये पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में बताया जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई वस्तु अगर इस जगह है तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा। अगर कोई वस्तु इस जगह है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लेते हैं और इस पॉइंट से वाई एक्सिस में भी एक परपेंडिकुलर डालते हैं। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में हम लोग परपेंडिकुलर डाल दिए। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ये जो दूरी है, ये इस वस्तु की दूरी एक्स एक्सिस से कितना है, एक्स एक्सिस से इस वस्तु की दूरी कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो 0 से 2 यानी कि 2 है। तो इसको एक्स एक्सिस की, किसी वस्तु से जो एक्स एक्सिस की दूरी होता है उसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट या
वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। एक्स एक्सिस से किसी वस्तु की जो दूरी है उसको हम लोग कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट। इसके बाद यहाँ से जो दूरी होगा वाई एक्सिस से जो दूरी है इसको कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया यहाँ से यहाँ की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 3, तो लिख देंगे 3 यहाँ पे पहले। तो पहले क्या लिखा जाता है, एक्स एक्सिस से जो वाई एक्सिस से जो दूरी है वस्तु की उसको लिखते हैं। उसके बाद एक्स एक्सिस से जो दूरी है उसको लिखा जाता है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है। तो एक्स एक्सिस से कितना दूरी है 2 का, तो 2 यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट का जो पोजीशन है ये 3 2 इसको दर्शाता है। इसको हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं या निर्देशांक कहते हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 3 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ये जो 3 2 है ये किसी खास पॉइंट को ही दर्शाता है, पोजीशन को ही दर्शाता है। 3 2 और कहीं भी नहीं हो सकता है। और एक चीज़ 3 2 कभी 2 3 के बराबर नहीं होता है, इसको भी आप लोग याद रखें। 3 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 3, क्योंकि ये जो 3 2 है किसी दूसरे जगह को दर्शाएगा और 2 3 किसी दूसरे जगह को दर्शाएगा। इसीलिए ये जो चीज़ है ये यूनिक होता है। निर्देशांक किसी भी पॉइंट का यूनिक होता है, किसी एक जगह के लिए ही होता है। उसी प्रकार से अब हम लोग देख लेंगे इसको क्या कहते हैं। इसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे, इसको वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे, इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं और साथ ही साथ भुज भी कहते हैं, भुज। और इसे हम लोग कहेंगे कोटि। वाई कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है और कोटि भी कहा जाता है। अब कोई भी पॉइंट है तो उसका कुछ नाम हम लोग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट, ए का भुज कितना हो गया 3 और ए का कोटि कितना हो गया 2। इस प्रकार से अगर आपको किसी एक पोजीशन को बता दिया गया हो और उसको आपको निर्देशांक ज्यामिति में यानी कि कार्तीय तल में कहीं दर्शाना हो तो किस प्रकार से दर्शाएंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमको दिखाना है 5 2। 5 2 किस जगह है, तो 5 2 के लिए क्या करना है, एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो 5 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 होगा, यानी कि भुज 5 और कोटि 2 है। तो भुज 5 है यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी 5 होना चाहिए, तो 5 यहाँ पे हो जा रहा है, 5 इस जगह हो रहा है। और वाई एक्स से दूरी कितना होगा, तो 2 1 2। तो ये पॉइंट आगे इसको बढ़ाएंगे और यहाँ से भी आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आके टच करेगा। इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, इस पॉइंट को हम लोग लिख देंगे 5 2। इस प्रकार से किसी भी पॉइंट को हम लोग, किसी भी निर्देशांक को हम लोग कार्तीय तल में दिखा सकते हैं। तो ये हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट। और इसमें हम लोग कुछ समझ लेंगे। यहाँ पे सिंबल का बात करते हैं, साइन का बात करते हैं कि इस कोऑर्डिनेट में, मतलब ये जो करातीय तल है इसको 4 पार्ट में बांटा जाता है। जैसे ये लाइन और ये लाइन जो है जैसे एक दूसरे से काटा, ये 90 डिग्री पर काटता है, तो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट, ये तीसरा और ये चौथा। इसको हम लोग नाम दिए हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। हम लोग क्लास 9 में भी ये सब सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। इसमें कौन सा साइन आता है, तो देखिए यहाँ पे जो निर्देशांक लिखा गया है उसमें जो नंबर है उसके आगे कोई भी साइन नहीं है, यानी कि प्लस प्लस है। तो प्रथम चतुर्थांश में कोई भी निर्देशांक अगर होता है, कोई भी वस्तु का निर्देशांक जो होगा वो हमेशा प्लस प्लस होगा। इस प्रकार से अगर द्वितीय चतुर्थांश में होता है तो देखिए पहले एक्स एक्सिस का वैल्यू हम लोग लिखते हैं, तो एक्स एक्सिस में नेगेटिव है तो माइनस लिखेंगे और वाई एक्सिस में पॉजिटिव है तो प्लस लिखेंगे, ये माइनस प्लस होगा। फिर यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में माइनस और वाई एक्सिस में भी माइनस है तो ये माइनस माइनस होगा। उसी प्रकार से ये प्लस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस माइनस, तो ये प्लस माइनस हो गया। इस प्रकार से ये कार्तीय तल को 4 भाग में बांटा गया, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। और सभी का जो साइन है वो आपको बता दिया गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए अभी तक तो हम लोग किसी खास वस्तु का जो पोजीशन है, स्थिति है, उसके बारे में समझे कि वो वस्तु कहाँ पे होगा, कैसे दिखाएंगे, ये सारा चीज़ समझे। लेकिन अगर 2 वस्तु है, किसी क्रांतीय तल में 2 वस्तु कहीं रखा हुआ है, और जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 2 में एक वस्तु है और ये 5 2 में एक वस्तु है, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है,
तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र का यूज करके निकालेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं दूरी सूत्र। निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र हम लोग क्या लिखेंगे, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो ये यहाँ पे जो x2 x1 y2 y1 है, ये कहाँ से आया, तो ये आया, ये जैसे पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए दिया हुआ है, पहला जो पॉइंट है a, उसका वैल्यू अगर x1 y1 है, ठीक है, और दूसरा जो बिंदु है वो अगर b x2 y2 है, दो वस्तु है, एक वस्तु यहाँ पे रखा है, एक वस्तु यहाँ पे रखा है, दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। इसका पोजीशन कितना है x1 y1, इसका पोजीशन क्या है x2 y2। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूला को लगाएंगे। दूरी सूत्र मतलब d इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग x2 माइनस x1 ना लिख के x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहाँ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी अगर करते हैं तो वही रिजल्ट आएगा जो पॉजिटिव का। इस तरह से मान लीजिए x2 माइनस x1 5 आता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। अगर ये x1 माइनस x2 करते हैं तो -5 होगा, तो -5 का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 ही आएगा। इसीलिए सेम ही आता है, तो हम लोग दोनों चीज़ इस फार्मूला में लिख सकते हैं। आप लोग इसी को लिखिएगा या उसको भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया दूरी सूत्र से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो चलिए अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कि एक पॉइंट है 5 2 और दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे इसको A ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट B 3 माइनस 4 है, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी अगर निकालना है कि कैसे निकालेंगे, A 5 2 और B 3 माइनस 4 है, तो AB इज इक्वल टू, AB के बीच की दूरी AB हो गया रूट अंडर जो फार्मूला बोले थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे, x2 कितना हो गया, तो x2 देखिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना हो गया 3, यहाँ पे लिख लेंगे 3 माइनस x1 कितना है 5, यहाँ पे रखेंगे, इसका स्क्वायर प्लस है तो प्लस देंगे, y2 तो ये x1 y1 x2 y2, ये y2 है -4 और माइनस y1 कितना है 2, रख देना है यहाँ पे स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 माइनस 5 यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 2 यानी कि -6 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू -2 4 प्लस 6 इंटू 6 या -6 इंटू -6 36। सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 40, इसको हम लोग 40 को 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, यानी कि 2 रूट अंडर 10 इसका आंसर आ गया। इतना यूनिट, यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग यूनिट का यूज करेंगे। इसीलिए इतना यूनिट A और B के बीच की दूरी हो गया। इस प्रकार से हम लोग दूरी सूत्र से दूरी निकाल सकते हैं। अब विभाजन सूत्र क्या होता है उसको भी समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट A है जिसका वैल्यू दिया हुआ है x1 y1, और एक लाइन बना रहा है ये B के साथ मिलके, ये है x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे A B एक लाइन है, इसमें A का पोजीशन x1 y1 है और B का पोजीशन x2 y2। अभी यहाँ पे x1 y1 के बदले 1 2 5 कुछ भी वैल्यू रहेगा, तो ये तो दूरी सूत्र से हम दूरी निकाल सकते हैं। लेकिन अब विभाजन सूत्र की बात कर रहे हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन मतलब क्या, दो टुकड़े में बांट देना। तो मान लीजिए ये जो लाइन है वो 10 सेंटीमीटर का है, इसको जो है बीच से हम काट दिए इस प्रकार से, दो टुकड़ा बना दिए। तो ये जो हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो गया। ये टोटल 10 सेंटीमीटर था, जिसमें जब इसको काट दिए तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में काटा, 4:6 में काटा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए इधर 2 सेंटीमीटर, इधर 8 होता है तो 2:8 हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग रेशियो इसका निकाल सकते हैं। और अगर रेशियो दिया हो तो जहाँ पे कटता है उसका निर्देशांक भी हम लोग निकाल सकते हैं, XY हो जाएगा इसका निर्देशांक।
और अगर निर्देशांक दिया हो कि कहाँ से कट रहा है तो इसका किस रेशियो में काटता है, ये चीज़ निकाल सकते हैं। मतलब ये दोनों चीज़ दिया हुआ अगर रहे, ये भी दिया रहे तो ये निकाल सकते हैं, और ये दोनों चीज़ के साथ अगर रेशियो दिया रहे तो जहाँ पे कटता है उसका निर्देशांक निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग, तो इसके लिए जो फार्मूला है वो ये जो x है, x इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे देखिए 4 जो है वो m1 हो गया और 6 जो है m2, मतलब m1 इज टू m2 में इसको काट रहा है ये लाइन। तो x बराबर, ये x बराबर हो जाएगा x1, या m1 को पहले लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। इस फार्मूला से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से y का जब निकालेंगे तो y हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ये दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग इस निर्देशांक को ज्ञात कर सकते हैं, या फिर अगर ये दिया रहे तो फिर ये ज्ञात हो जाएगा इसी फार्मूले से। तो ये था विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझ लिए, निर्देशांक ज्यामिति का जो परिचय है, बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में समझ लिए, फिर आगे दूरी सूत्र समझ लिए। अब विभाजन सूत्र, कोई भी लाइन को सबसे पहले हम लोग पॉइंट के, किसी भी वस्तु का स्थिति के बारे में समझे, फिर उस पॉइंट से हम लोग 2 पॉइंट को मिला दिए, उसका दूरी निकालना सीखे। फिर जब लाइन बन गया तो उसको अगर काटा कोई दूसरा लाइन आके तो किस रेशियो में काटा, या जहाँ पे कटा उसका निर्देशांक कितना होगा, ये निकालना सीख गए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग इसमें और एक चीज़ छूट रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आप लोग पहले ही जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हीरोन्स फार्मूला, उसमें क्या था, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति का यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें ए बी सी त्रिभुज है और सभी का निर्देशांक पॉइंट बिंदु जो है, निर्देशांक वैल्यू दिया हुआ है कितना, x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। अब अगर हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ इंटू x1 रूट अंडर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये जो क्षेत्रफल है इसको हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, जिसमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 सारा वैल्यू हमको a b c पॉइंट से मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूला देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको याद करने के लिए, याद रखने के लिए क्या करना है, तो हाफ तो बाहर है, 1/2 बाहर है। उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर में है उसमें देखिए हमेशा क्या है, 3 बार इसको लिखा गया है प्लस प्लस में, और तीनों बार में क्या है, x1 इसमें है, दूसरे में x2 है, तीसरे में x3 है, फिर बीच में क्या है y माइनस वाई। देखिए यहाँ पे x1 लिखा हुआ है, इसमें 2 3 आ गया, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, मतलब रोटेशन है। पहले 1 2 3 हुआ, फिर 2 3 1 हो गया, फिर 3 1 2 हो गया, और ब्रैकेट में जो है y y ही लिखना है, ब्रैकेट के बाहर x x ही लिखना है। पहला वाला में x1 लिखना है, दूसरे में x2 लिखना है, तीसरे में x3 लिखना है। पहले में y2 माइनस y3 लिखना है, दूसरे में y3 माइनस y1 लिखना है, और तीसरे में y1 माइनस y2 लिखना है। इस प्रकार से ये इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो जब एक्सरसाइज में आएंगे तो इन क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है उनको सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो डाला जाएगा और आप लोगों को समझाने का कोशिश हम करते रहेंगे। तो चलिए, अगर सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।